आसमान में चांद के दीदार का इंतजार है। कैलेंडर ने मार्च तक का सफर कर लिया है। वो बात और है कि हर महीने की पहली तारीख को लगता है कि अभी अभी तो नया साल आया था। मार्च के महीने में एक तरफ फगुआ यानी होली यानी बसंत के बयार में रंगो गुलाल का मिलन समारोह की अनुभूति थपेरों में महसूस होने लगी है, तो वहीं मार्च आते ही रमजान का पाक महीना भी शुरू हो गया है। रमजान जो कि रोजेदारी, आध्यात्म, समर्पण, त्याग और आत्मा की शुद्धि का मौका माना जाता है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी जश्न खुसरो में शामिल हुए, रमजान पर खुलकर बात भी की, कौमी एकता के रूप में रमजान की मुबारकबाद भी पेश की, जिसके बाद वीडियो जम के वायरल है और खूब चर्चाओं में है। जहान ए खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर रमजान क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे का धार्मिक मतलब? क्या है कहानियां? चलिए सब कुछ जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान 9वां महीना होता है और उसे पूरी दुनिया के मुसलमान एक खास धार्मिक पर्व के रूप में मनाते हैं। इस महीने में मुसलमान रोजे रखते हैं, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो कुछ भी नहीं खाते पीते और बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ रमजान का मानी केवल खाने पीने से परहेज तक नहीं होता, बल्कि आत्मा की शुद्धता और आत्म नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस महीने में इबादत यानी पूजा पाठ और नेक कामों को खास तरजीह दी जाती है। रमजान के इतिहास की बात करें तो इस्लाम के शुरुआती समय से ये जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस महीने में पहली बार कुरान हजरत मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। इस वजह से इस महीने को बहुत खास भी माना जाता है। मुसलमान मानते हैं कि रमजान के मौके पर अल्लाह का रहमो करम विशेष रूप से होता है। इस महीने की शुरुआत का इतिहास सूरह अल बकरा में भी शामिल है, जहां अल्लाह ने अपने अनुयायियों को रोजा रखने का आदेश दिया था। कुरान में रमजान को एक समय के रूप में बताया गया है जब आत्म नियंत्रण और परहेज के साथ साथ खुदा के साथ नजदीकी बनाई जाती है और अल्लाह के प्रति कृतज्ञता का बोध जाहिर किया जाता है। रोजा रखना इस्लाम में अहम और खूब पाक भी माना गया है। ये सिर्फ शरीर को भोजन से बचाने मात्र का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता, संयम और मन की शांति का एक तरीका भी बताया गया है। रोजा रखते हुए संयम, आस्था के साथ साथ गरीबों की मदद को भी रोजा के उद्देश्यों में से एक देखा जाता है। जब व्यक्ति भूखा रहता है तो वो गरीबों और भूख से पीड़ित लोगों के दर्द को महसूस करता है। यही कारण है कि रमजान में विशेष रूप से दान देने और गरीबों की, फकीरों की मदद करने पे खूब जोर भी दिया जाता है। रमजान के पूरे महीने में मुसलमान सूर्योदय से पहले सहरी यानी सुबह का भोजन करते हैं और सूर्यास्त के बाद इफ्तार यानी शाम का, रात का भोजन करते हैं। इफ्तार में आमतौर पे खजूर से शुरुआत की जाती है, क्योंकि हदीस में बताया गया है कि हजरत मोहम्मद साहब भी इफ्तार खजूर से ही करते थे। उनके बाग में खूब सारे खजूर उगा करते थे। इस महीने में मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। तहज्जुद यानी रात्रि की नमाज और तरावी यानी रमजान के रात के विशेष नमाज के अदा करने की बात कही जाती है। मुसलमानों के लिए ये एक ऐसा अवसर होता है जब वो अपनी आध्यात्मिकता को और गहरा करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के उपवास की कहानी को याद करते हुए इस्लाम के जानकारों का मानना है कि हजरत मोहम्मद साहब ने एक बार अपने अनुयायियों से कहा था कि जो व्यक्ति रमजान के महीने में सही तरीके से रोजे रखता है, रात की नमाज पढ़ता है, उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी इस्लाम में रमजान का महीना गुनाहों से मुक्ति का महीना भी बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि रमजान के महीने में कुरान का पहला खुलासा हुआ था और इसी वजह से रमजान को ज्ञान का महीना भी कहा जाता है। मुसलमान ये मानते हैं कि इस महीने में कुरान की पढ़ाई करने से उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी और पुख्ता होती है। रमजान के महीने में ही हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का और मदीना के बीच पहली बड़ी जंग यानी जंग बद्र लड़ी थी, जिसमें मुस्लिम सेना को जीत हासिल हुई थी। यह घटना इस्लाम के इतिहास में एक अहम मोड़ भी साबित होता है। इसीलिए रमजान के महीने में हज करने वालों की खूब बड़ी तादाद भी देखने को मिलती है। रमजान का महीना समाप्त होते ही ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है, जब मुसलमान रमजान के महीने की कठिनाई और उपवास के बाद, व्रत के बाद अल्लाह का धन्यवाद करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। इस दिन खास तौर पे ज़कात उल फित्र यानी दान की बात कही गई है, ताकि गरीबों को भी खुशी हो, वो भी अपने हिस्से का सुख भोग सके।
इत्मीनान से और संतोष से रह सके, भूखे ना रहें। रमजान के महीने में सुबह सुबह बाजारों की रौनक कुछ और ही होती है। चारों ओर खुशबू, सुंदर कपड़े, खाने के अद्भुत व्यंजन, रोशनी, इबादत और भी बहुत कुछ होता है। तो आप किसी भी मजहब को मानते हो, निकलिए बाजारों में, देख आया करिए रमजान की रौनक। रमजान के महीने में कान का रोजा यानी बुरी चीजों को सुनना, आंख का रोजा यानी बुरी चीजों को देखना, जबान का रोजा यानी बुरी चीजों को बोलना और दिल का रोजा यानी बुरी चीजों को सोचने पे खासा मनाही होती है। और इससे ये संदेश भी मिलता है कि ये परहेज सिर्फ रमजान के महीने में ही नहीं, अमूमन भी इंसानों को जीवन में ये परहेज रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के हो। रमजान और ईद के मौके पे मजहब से परे दोस्तों को दावत देने का पुराना और बड़ा सुंदर सा रिवाज है, जहां इफ्तार पे व्यंजन के साथ साथ सभी दोस्त यार, पहचान के लोग और अनजान लोग भी साथ बैठते, खाते पीते और रोजा खोलते हैं। ईद इसलिए भी आपसी भाईचारे और मोहब्बत का त्योहार कहलाता है। हम आपको रमजान के मौके पे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों से रमजान की खूबसूरती और चमक धमक की तमाम पेशकश भी दिखाते रहेंगे। आपको रमजान पे ढेरों मुबारकबाद। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्यूष रौनक। कैमरे पे मेरा साथ दे रहे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और पेशकश के लिए देखते रहिए द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।